नमस्ते बच्चों। कल हमने बाल महाभारत के अंतर्गत देवव्रत की कहानी पढ़ी थी और आपने जाना था कि किस तरह गंगा और शांतनु की 8वीं संतान देवव्रत थे, जिसे कि गंगा शांतनु के कहने पर नहीं बहा पाई थी। और उसके बाद देवव्रत का पालन पोषण करने के बाद गंगा ने देवव्रत को राजा को सौंप दिया था, राजा शांतनु को सौंप दिया था। तो आज हम अगला अध्याय, दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म का मतलब ही होता है बट्टू कठोर, प्रतिज्ञा यानी प्रण। तो इस पाठ में किसी की कठोर प्रतिज्ञा के बारे में बात कही गई है, ऐसी प्रतिज्ञा जो किसी के लिए भी लेना आसान नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। तेजस्वी पुत्र को पाकर राजा प्रफुल्लित मन से नगर को लौटे और देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। तो जब गंगा ने राजा शांतनु को देवव्रत को सौंपा तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए और अपने नगर में आते हैं, राज्य में, और देवव्रत को क्या बना देते हैं, राजकुमार के पद को उन्हें दे दिया जाता है। देवव्रत को राजकुमार का पद दे दिया जाता है। इस तरह से कुछ वर्ष बीत जाते हैं। बड़े शांतिपूर्ण शासन चल रहा था। देवव्रत राजकुमार थे, शांतनु राजा थे। तो एक दिन राजा शांतनु यमुना तट की ओर घूमने जाते हैं। तो वहाँ उन्हें एक बहुत सुंदर तरुणी यानी युवती दिखाई देती, स्त्री दिखाई देती है, जिसका नाम सत्यवती था। तो अभी तक तो राजा गंगा के चले जाने से, गंगा के वियोग से, वियोग यानी विरक्ति, वियोग के उदासी थी उनके मन में, विराग छाया हुआ था गंगा के चले जाने के कारण। राजा बहुत दुखी थे, उदास थे, विरक्त थे। लेकिन अब जब उन्होंने इस सुंदरी को देखा, सत्यवती को देखा, तो उनकी इच्छा हुई कि इसे मैं अपनी पत्नी बना लूँ। तो सत्यवती के पास वो विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। सत्यवती उनसे कहती है कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, जितने भी नाविक हैं उनके मेरे पिता सरदार हैं, आप उनकी अनुमति ले लीजिए और उसके बाद मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। ये सत्यवती उनसे कहती है। तो राजा शांतनु जाते हैं केवटराज के पास और जब केवटराज को अपनी बात बताते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ, तो केवटराज कहते हैं आपको मुझे एक वचन देना पड़ेगा। तो केवटराज से राजा ने पूछा, बताइए क्या वचन है, अगर ठीक होगा तो मैं दूंगा, यदि वह अनुचित ना होगा तो मैं आपका जो वचन है उसे पूरा कर दूंगा। तो केवटराज ने देखिए क्या बात कही। कहते हैं आपके बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा, इस बात का आप मुझे वचन दे सकते हैं। क्या कहते हैं कि जब आप राजा नहीं रहेंगे, राजगद्दी छोड़ेंगे, तो आप देवव्रत को राजा बनाने के स्थान पर किसे बनाएंगे, सत्यवती के पुत्र को राजा बनाएंगे। लेकिन राजा शांतनु ये बात स्वीकार नहीं कर सकते थे। कि क्या लिखा है देखिए, केवटराज की शर्त राजा शांतनु को नागवार लगी। नागवार का मतलब है अनुचित लगी, उचित नहीं लगी। क्योंकि वो क्या सोचते थे कि गंगासुत कौन है, देवव्रत, गंगासुत को छोड़कर अन्य किसी को राजगद्दी पर बैठाने की कल्पना तक उनसे ना हो सकी। वो सोच ही नहीं सकते थे कि देवव्रत के अलावा किसी और को भी राजा बनाया जा सकता है। तो उन्होंने केवटराज की बात को स्वीकार नहीं किया और वहाँ से वो चले गए। लेकिन अब वो क्या होने लगे, निराश और उद्विग्न यानी बेचैन, और अब फिर से वो निराश रहने लगे, क्योंकि वो सत्यवती से विवाह भी करना चाहते थे और देवव्रत को भी वो राजा बनाना चाहते थे। लेकिन किसी से उन्होंने कुछ कहा नहीं। परंतु उनके मन की स्थिति को किसने जान लिया, देवव्रत ने जान लिया। देवव्रत देखते हैं कि पिताजी के मन में ज़रूर कोई व्यथा, कोई पीड़ा समाई हुई है जिसे वो कह नहीं रहे हैं। तो पिता से वो पूछते हैं, पिताजी संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जो आपको प्राप्त न हो, फिर भी इधर कुछ दिनों से आप दुखी दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि सारे सुख तो आपको प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी आप दुखी हैं, किस बात की आपको चिंता है। तो शांतनु ने उन्हें स्पष्ट बात नहीं बताई। लेकिन देवव्रत कुछ समझ गए। उसके बाद वो राजा शांतनु के सारथी से जाकर बात करते हैं। तो सारथी ने वो सारी बातें उन्हें बता दी जो केवटराज के साथ उनकी हुई थी। तो जब देवव्रत को पिता की उदासी का कारण पता चलता है तो वो सीधे केवटराज के पास जाते हैं। तो केवटराज से कहते हैं कि आप अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराजा शांतनु से कर दें। तो केवटराज फिर से वही शर्त दोहराते हैं। तो देवव्रत बहुत उदार हृदय के थे, बड़े हृदय के थे। वो कहते हैं
कि अगर आप केवल मेरे कारण कि मैं राजा ना बनूं, आप ये चाहते हैं और मेरे कारण ही अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको वचन दे देता हूँ कि मैं राज्य का लोभ नहीं करूँगा और सत्यवती का पुत्र ही मेरे पिता के बाद राजा बनेगा। देखिए इतना बड़ा वचन वो दे देते हैं। लेकिन केवटराज बड़ा ही चतुर और लालची व्यक्ति था, वो इस बात से संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने और दूर की सोची और क्या कहा, बोले आर्यपुत्र, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। उनसे कहते हैं, देवव्रत से कहते हैं केवटराज कि आप तो अपनी बात पर अटल रहेंगे, उससे नहीं डिगेंगे और आप राजा नहीं बनेंगे। लेकिन आपका भी विवाह होगा, आपका भी पुत्र होगा, तो हो सकता है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र को राजगद्दी से उठा दे। मैं कैसे आशा करूं कि वो राज्य की इच्छा नहीं करेगा, ये शर्त लगाते हैं। तो अब देखिए देवव्रत व्याश्चर्य में पड़ गए। लेकिन देखिए इसके बाद देवव्रत क्या करेंगे। केवटराज का प्रश्न अप्रत्याशित था। अप्रत्याशित था का मतलब क्या था कि उनको आशा नहीं थी कि ऐसा भी प्रश्न वो पूछ सकते हैं। अप्रत्याशित यानी जिसकी हमें आशा ना हो। तो देवव्रत को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रश्न भी वो कर सकते हैं। जब मैं इनसे कह चुका हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन वे और आगे की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या इसका मतलब क्या निकलता था। उसे संतुष्ट करने का यही अर्थ हो सकता था कि देवव्रत अपने भविष्य का भी बलिदान कर दें। किंतु पितृभक्त देवव्रत इससे ज़रा भी विचलित नहीं। देखो अब क्या कहना चाहता था, मतलब केवटराज कि आप ना तो विवाह करें ना ही आपका पुत्र हो। लेकिन देवव्रत बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो पिता की खुशी के लिए क्या प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा। ब्रह्मचारी यानी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, तो मेरी संतान ही नहीं होगी। तो इतनी कठोर प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली अपने भविष्य के बारे में। पिता का विवाह करा रहे हैं, परंतु अपने लिए क्या उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा। तो बच्चों इसी कठोर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम क्या पड़ता है, भीष्म पड़ जाता है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें कि देवव्रत का नाम भीष्म क्यों पड़ा। तो आप क्या कहेंगे, देवव्रत का नाम भीष्म इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने यह कठोर, यह भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसी प्रतिज्ञा ले लेंगे, तब से उनका नाम भीष्म पड़ गया। अब केवटराज ने अपनी पुत्री का विवाह शांतनु से कर दिया। तो सत्यवती और शांतनु का जब विवाह होता है, उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये बात हम महाभारत कथा जब हमने सार पढ़ा था तब भी कह चुके हैं। और शांतनु की जब मृत्यु हुई, जब उनका देहावसान हुआ, तो चित्रांगद बैठे हस्तिनापुर की गद्दी पर, और चित्रांगद जब युद्ध में मारे गए तो फिर बैठे विचित्रवीर्य। विचित्रवीर्य की दो रानियां अंबिका और अंबालिका थी। अंबिका के पुत्र हुए बच्चों धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। तो बाद में धृतराष्ट्र के पुत्र ही कौरव कहलाए और पांडु के 5 पुत्र कहलाए पांडव। ठीक है, और जो ये भीष्म थे, भीष्म पितामह कहलाए। महात्मा भीष्म शांतनु के बाद से कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक उस विशाल राजवंश के सामान्य कुलनायक और पूज्य बने रहे। सभी उन्हें वहाँ का प्रमुख मानते थे, नायक मानते थे। सभी के लिए भीष्म पितामह क्या रहे, अंत तक पूज्य रहे। बच्चों इसके बाद आपको देखो शांतनु के बाद जैसे वंश उनका आगे बढ़ा है, मतलब जैसे शांतनु के गंगा से विवाह होकर देवव्रत हुए और सत्यवती से विवाह होकर चित्रांगद और विचित्रवीर्य हुए। तो ये इनके वंश का क्रम है कि कैसे वंश आगे बढ़ा। इस वंश क्रम को आप अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। ये मैंने आपको एक प्रश्न दिया है, शांतनु के बाद का कुरुवंश का क्रम लिखिए। तो इसी को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे उस प्रश्न के उत्तर में। धन्यवाद।